एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। तो चलिए आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आने वाला है आज, जिसका नाम है यास। यास साइक्लोन का नाम ओमान ने दिया है। साइक्लोन को नाम क्यों देते हैं? ताकि हम पहचान पाएँ ये और लोगों को जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर पाएँ कि साइक्लोन आ रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी लोग अलर्ट हो जाएं। तो यास नाम ओमान ने दिया है। यास का मतलब होता है एक खुशबू वाली पेड़, जैस्मीन के फूल की तरह खुशबू होती है। ठीक है, तो इसके लिए उड़ीसा कोर्ट से 13 लाख पीपल को एविक्यूएट किया गया है। और इस यास के जो साइक्लोन की जो स्पीड होगी लगभग 165 किलोमीटर पर आवर की होगी। मीन्स ये एक सीवियर टाइप की साइक्लोन होगी। इसके लिए आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड को अलर्ट पे कर दिया गया है ताकि वो लोगों की हेल्प करें। ये एक लिस्ट है कैसे डेथ रेट और नंबर ऑफ केसेस घट रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, उसके बारे में ये दिए हुए हैं। और ये भी दिए हुए हैं कि कैसे कितने डोजेज़ परसेंटेज में पड़े हैं हर स्टेट में। सिंगल डोजेस भी इसमें काउंट हैं। तो ये आप देख सकते हैं लिस्ट में। अब अगला देखते हैं। आपने पहले न्यूज़ में देखा होगा कि संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था और एक एलिगेशन लगाया था कांग्रेस के पे कि वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए एक टूल किट बनाई है। इसको लेकर ट्विटर ने फिर बाद में उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट बता दिया था। तो फिर कांग्रेस अब ट्विटर के पास एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि और जो नेता हैं जो उन्होंने भी इस टाइप का ट्वीट किया था, उनके भी पोस्ट को मैनिपुलेटेड पोस्ट किया जाए। अब अगला देखते हैं। जो रेसलर सुनील कुमार हैं, उनको स्टेडियम ले गया गया जहां पे उन्होंने एक यंग रेसलर सागर धनकर को मारा था। वहां पे ले जाकर दोबारा क्राइम सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई और वो वहाँ पे भी ले गए जो प्रॉपर्टी पे मॉडल टाउन में पे कॉन्फ्लिक्ट था, उस प्रॉपर्टी पे भी सीन क्रिएट करने के लिए पुलिस ले गई थी। और आगे देखते हैं। जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसकी एडवाइजरी है कि अगर RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है तो दोबारा टेस्ट नहीं होगा। इस पर एक लॉयर ने कोर्ट में पिटीशन डाला, बोला कि अगर मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उसके 16-17 दिन बाद मैं ठीक हो गया, उसके बाद मैं गया टेस्ट करने तो हमें नहीं टेस्ट करने दिया गया। तो हमारे पास निगेटिव की कोई रिपोर्ट नहीं थी। तो हम सिविल डिफेंस रेसिडेंस में रहते हैं, वहाँ पे हमें आने जाने के लिए, चाहे वो एसेंशियल सामान हो, उसके लिए भी हमें रोकता है। तो हम ICMR को ये एडवाइजरी हटानी चाहिए कि एक पॉजिटिव आने के बाद RT-PCR टेस्ट नहीं होगा। और ये कुछ न्यूज़ कोरोना से ही रिलेटेड है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि जो इंसान ठीक हो गए हैं कोरोना से, कोविड-19 से, उनको भी कोरोना से रिकवर होने के बाद भी कुछ माइल्ड सिम्टम हो सकते हैं, जैसे बॉडी पेन, हेडेक, जॉइंट पेन, कफ, डिस्ट्रेस स्किन्स एक्सेट्रा, चेस्ट पेन। और कुछ लोगों को हो सकते हैं जैसे लंग फेब्रेस या फिर ब्लड क्लॉटिंग्स।
और इसमें हार्ट अटैक के भी रिस्क रहते हैं। जिसको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है उसको भी हार्ट रिकवरी होने के बाद हार्ट फेलियर की चांसेस हो सकते हैं। और अगर कोई इस इंसान को ठीक होने के बाद भी अगर कुछ सिम्टम्स हो आते हैं तो वो जैसे सिम्टम्स आए, जैसे कि उनके लेफ़्ट और राइट साइड में फेशियल पेन हो, हेडेक हो, स्वेलिंग ऑफ आइज़ हो, ब्राउन और ब्लैकिश नोज़ल डिस्चार्ज हो, तो ज़रूर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि कुछ पेशेंट्स को ब्लैक फंगस भी हो रहे हैं। वो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है और वो स्टेरॉइड्स पे थे। तो उन्होंने ये पेशेंट को रिकवरी के बाद भी एडवाइस किया है कि वो घर पर ही रहे, रेस्ट करे, कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करे। और एक कुछ राहत भरी न्यूज़ कह सकते हैं कि दिल्ली में हॉस्पिटल्स में 50 डेज़ में आज सबसे लोएस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जो ब्लैक फंगस केसेस है वो 7 to 8 डेज़ में हो सकता है कि वो डिक्लाइन करे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये डिज़ीज़ ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स की है वो शॉर्टेज है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर एग्ज़ाम लेना है तो सारे स्टूडेंट को वैक्सीनेट करना होगा, नहीं तो एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिखा है। फिर एक न्यूज़ दिल्ली से है कि नो फ्री वैक्सीनेशन फॉर 18 to 44 ग्रुप फॉर द सेकेंड डेज। दिल्ली में वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसके वजह से जो फ्री वैक्सीनेशन हो रही है वो बंद करनी पड़ी है। सिर्फ प्राइवेट जगह पे जो पैसे लेके वैक्सीनेशन कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ वैक्सीनेशन हो रही है। और आप मिनिस्टर्स और लीडर्स का कहना है कि हमें इंटरनेशनल वैक्सीन को भी अप्रूवल देना चाहिए ताकि जो वैक्सीन की शॉर्टेज है उसको हम ओवरकम कर पाएँ। दिल्ली गवर्नमेंट ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपीज़ ऐसे ऐड देगी। उन्होंने 2020 में लगभग 78 करोड़ रुपीज़ 1.56 लाख ड्राइवर्स को ऑलमोस्ट फाइनेंशियल हेल्प किया था। चलिए कुछ और न्यूज़ देखें। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया जिसका नाम है थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप फॉर 2021। इस रिपोर्ट्स में उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इस साल जो प्रोडक्शन होगी ग्रेन की वो होगी 305.44 मिलियन टन्स। और जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल मीन्स 2019 से 2020 से 7.94 मिलियन टन ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा, श्री नरेंद्र तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि ये जो सरप्लस प्रोडक्शन है, ज़्यादा प्रोडक्शन हुए हैं, वो फार्मर के प्रयास से और हमारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से हुए हैं। अब जो श्री पीयूष गोयल हैं जो रेलवे एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिव्यू किया उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का। उन्होंने कहा कि अब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्योंकि सेकेंड वेव में ये काम डिस्टर्ब हो गया था। उन्होंने ये कहा कि अब ये जो
प्रोजेक्ट है उसको अप्रैल 2023 तक इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो रेलवे लाइन बनेगा ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा कश्मीर रीजन को। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जल्दी से जल्दी उन्होंने पीरियोडिक रिव्यू लिया और उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस कंस्ट्रक्शन के लिए जो 2021 और 2022 का था उसके लिए वो एस्टिमेट जो बजट था वो 42,000 करोड़ था। अब ट्रांसजेंडर से रिलेटेड देखते हैं तो ट्रांसजेंडर्स को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी जो 1500 का होगा। ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा। ये उनको ही बेनिफिशियरीज मिलेगा जो रजिस्टर्ड हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में। पंजाब गवर्नमेंट एक 23rd स्टेट डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रही है जिसका नाम है मलेकोटा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली एक विजुअल म्यूज़ियम स्पेस बनाएगी ऑनलाइन समर प्रोग्राम के तहत। उसका नाम होगा नए मीशा 2021। जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये आता है किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर टुडे करंट अफेयर। आई होप आप लोग को कुछ ये हेल्प करेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।